हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में डीआरआर और डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स का हमने केस देखा था। और बेटा स्टडी मटेरियल पे कुछ क्वेश्चन सब करना शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये है बेटा आपका पेज नंबर 8.15। इलस्ट्रेशन नंबर 2, द फॉलोइंग बैलेंसेज अपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी। ये ध्यान देना बेटा, अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC और HFC, मतलब अदर अनलिस्टेड कंपनी में फॉल करती है बेटा। मैंने कहा था वही केस इंपॉर्टेंट है। अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC एंड HFC। एज ऑन 31 दिसंबर 2011 आपको बैलेंसेस दे रखे हैं। 6% मॉर्गेज, 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, DRR दे रखा है 50,000, इन्वेस्टमेंट्स इन डिपॉजिट्स विद अ शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन 1,50,000 एट इंटरेस्ट रेट 4%, रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। बैंक बैलेंस विद द कंपनी इज 9 lakh. Interest on debentures had been paid up to 31st December 11. On 28th Feb 12, investments were realized at par and debentures were paid off at 101 together with accrued interest. Write up the concerned ledger accounts excluding bank transactions, ignore taxation. तो बेटा आपको क्या बनाने? कंसर्न्ड लेजर अकाउंट्स। चलो आ जाओ। और बेटा मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अच्छा एक बार बेटा क्वेश्चन में देखो कौन कौन से ओपनिंग बैलेंसेस बेटा आपको दे रखे थे। आओ जरा मेरे साथ। ओपनिंग बैलेंसेस बेटा कौन कौन से दे रखे हैं? देखो बेटा, अब बेटा इसमें ना सबसे पहले आपको 6% डिबेंचर्स का बैलेंस दे रखा है। 6% डिबेंचर्स का। बेटा ओपनिंग बैलेंस आएगा 1 Jan 2012 को। पहले अकाउंट्स बना लो, ओपनिंग बैलेंस बाद में लिखते हैं। 6% डिबेंचर्स का, फिर DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का बैलेंस आपको दे रखा है, ठीक है। फिर बेटा आपको इन्वेस्टमेंट्स इन डिपॉजिट्स विद अ शेड्यूल्ड बैंक दे रखा है, मतलब DRR इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट दे रखा है, ठीक है। फिर आपको बेटा बैंक बैलेंस दे रखा है। बेटा वो ना एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शंस नहीं, वो इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शंस होगा। इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शंस, तो हम बैंक अकाउंट भी बनाएंगे बेटे। ठीक है, लो बेटा फिलहाल तो ये बना लो 4, और इनके जो ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं वो भी लिखना शुरू करते हैं। देखो डिबेंचर्स का बेटा 1 Jan 2012 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच 10 lakh। फिर DRR 50,000 ओपनिंग बैलेंस 1 Jan 12 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। फिर DRR इन्वेस्टमेंट्स 1,50,000 ओपनिंग बैलेंस 1 Jan 2012 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000, ठीक है। और बैंक बैलेंस है 9 lakh। 1 Jan 12 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9 lakh, ठीक है बेटा। चलो अब मेरी बात, जो सबसे पहली बात है ना बेटा वो समझनी है पहले। सबसे पहली बात,
बेटा डीआरआर और डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स की एडिक्वेसी आप सबसे पहले चेक करोगे बेटा। मुझे एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले डीआरआर कितना होना चाहिए बेटा? 10%। किसका? डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का 10%। तो बुक्स में बेटा 10 लाख के आउटस्टैंडिंग डिबेंचर स्टैंड कर रहे हैं, उसका 10%। तो 10 लाख का 10% बेटा कितना होता है? 1 लाख का डीआरआर आपकी बुक्स में होना चाहिए। है कितना बेटा? 50,000। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? 50,000 का डीआरआर और क्रिएट करोगे। कहां से? फ्री रिजर्व से, पीएल से। एंट्री बेटा क्या बनाते हो? पीएल डेबिट टू डीआरआर। तो 1/1/2012 को लिखोगे बाय पीएल। कितना बेटा? 50। लो, तो मुझे कितना चाहिए था? 1 लाख चाहिए था ना, आ गया बेटा पूरा 1 लाख। 10 लाख का 10%, 1 लाख। पक्का समझ आया? कोई दिक्कत बेटे? अच्छा, अब डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स की एडिक्वेसी चेक करते हैं बेटा। सुनो सुनो सुनो, अभी सुनो बेटा। डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स कितनी होनी चाहिए? 15%। तो मेरे को एक बार बताओ, डिबेंचर्स कितने के हैं बेटे? 10 लाख के डिबेंचर्स हैं। 10 लाख का 15% बेटा कितना होता है? 1.5 लाख की डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स चाहिए बेटा। हैं भी कितनी? 1.5 लाख। बात समझ आई? अब आप ये सोचोगे कि सर हमें तो 15% चाहिए होता है, जितने डिबेंचर्स ईयर एंड में रिडीम होंगे, जितने मैच्योर होंगे, उसका 15% चाहिए। आपने 10 लाख का कर दिया, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का 15% कर दिया। तो बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, सुनना, अभी आगे मत पढ़ना। साल के एंड में बेटा 2 लाख के रिडीम हो, 3 लाख के रिडीम हो, 5 लाख के हो, या पूरे 10 लाख के हो बेटा, मिनिमम 15% चाहिए ना। मैक्सिमम तो आप बेटा जितना मर्जी कर दो, मैक्सिमम पे थोड़ी ना रोक है। अब एक बात बताओ, साल के एंड में बेटा एग्जांपल 5 लाख के डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट्स ले रखी हैं 1.5 लाख की, इंटू 100। तो बेटा मैंने तो 30% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इन्वेस्टमेंट्स में। उन्होंने कहा था कितना करना है? 15। मैंने तो 30% कर रखा है। काहे की दिक्कत है? मिनिमम 15 करना है, ज्यादा से ज्यादा तो जितना मर्जी करो। तो बताओ 10 लाख का 15% कितना आता है? 1.5 लाख। इसका मतलब अगर 10 के भी डिबेंचर रिडीम हो जाए ना, 10 के 10 रिडीम हो जाए, तब भी मैंने बेटा डीआरआर इन्वेस्टमेंट 15% की मेंटेन करी हुई है। हां, अगर 10 से कम के होते, 8 के, तो बताओ जरा, 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, आउट ऑफ कितने के डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं? 8 के, इंटू 100। तो भी बेटा अप्रोक्सीमेटली 20% के। उन्होंने मिनिमम 15 का है ना यार, बात समझो। मिनिमम 15 है, मैक्सिमम जितने मर्जी करो। तो अपने आप सोचो ना, मेरे पास डिबेंचर कितने के हैं? 10 के। मैंने इन्वेस्टमेंट्स कितने की ऑलरेडी खरीद रखी हैं? 15% ऑलरेडी खरीद रखी है। इसका मतलब सारे भी रिडीम हो जाएं, तब भी ऑलरेडी मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स काफी हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, और इन्वेस्टमेंट्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, काम चलेगा मजे से। सारे भी रिडीम हो जाएं तो भी इन्वेस्टमेंट्स खरीदने की जरूरत नहीं है, मजे से काम चलता है आपका। चलाए चलो, बात समझ आई बेटा? यहां तक करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब बेटा एक काम करो, थर्ड लास्ट लाइन क्वेश्चन की पढ़ो और मुझे बताओ, डिबेंचर्स रिडीम कब हो रहे हैं? 28 फरवरी 2012 को। बेटा ओपनिंग बैलेंसेस मैंने लिखे हैं 1 जन 12 को, और रिडेम्पशन हो रहा है 28 फेब 12 को, मतलब 2 महीने बाद। तो बेटा सबसे पहले तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन पे बेटा 2 महीने का इंटरेस्ट क्या करो? रिसीव। आओ जरा एंट्री बनाते हैं बैंक में। 28 फेब 12 को बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट्स। कितने महीने का इंटरेस्ट बेटा? 2 महीने का। निकालो,
इन्वेस्टमेंट्स कितने की थी? 1.5 लाख की। तो 1.5 लाख पे 4% का इंटरेस्ट है ना, 2 महीने का। ठीक है, सॉल्व करो बेटा, कितना आता है? 1,000 रुपए। लो, चलो मैं एक अकाउंट और ओपन कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट्स। Feb 12 बाय बैंक। कितना? 1,000 रुपये। और बेटा ये इंटरेस्ट आपकी इनकम है, बेटा पीएल में चला जाएगा। पीएल क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा। टू पीएल 1,000। लो, ये अकाउंट तो क्लोज हो गया। समझ आ रहा है बेटा? अच्छा, अब एक काम करो, फोर्थ लास्ट लाइन पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर। तो बेटा आपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट 31 दिसंबर 2011 तक दिया है। तो कितने मंथ्स का और देना है? 2 मंथ्स का बेटा, जैन 2012 और फेब 2012। अकाउंट बनाओ। एक अकाउंट बनाओ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का। ठीक है बच्चे, बेटा मैं ड्यू नहीं कर रहा हूं, अब सीधे पे कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, वो चाहो तो कर सकते हो, मैं सीधे पे कर रहा हूं टू बैंक। अच्छा निकालो जरा कितने का इंटरेस्ट बनता है। बेटा डिबेंचर्स कितने के थे बुक्स में? 10 लाख के डिबेंचर्स थे। तो 10 लाख के डिबेंचर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6%। कितने महीने का? 2 महीने का। 10,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है बेटा, टू बैंक 10,000। बैंक में लिखो 28 फरवरी को, 28 फरवरी 12 बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10। और ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपका एक्सपेंस है, पीएल में चला जाएगा 28 फरवरी 12 बाय पीएल 10। लो, इंटरेस्ट का भी ट्रीटमेंट हो गया बेटा। कॉपी कर लो बेटा। ठीक है, चलो बच्चे अब एक काम करो। अब 28 फरवरी को रिडेम्पशन होना है ना, तो सबसे पहले बेटा इन्वेस्टमेंट्स को बेचो मार्केट में। 28 फरवरी 12 इन्वेस्टमेंट्स को बेचो बाय बैंक। देखना क्या लिखा हुआ था, इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट पार, मतलब 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट मार्केट में 1.5 लाख की बिक गई, नो प्रॉफिट नो लॉस। बैंक में 28 फरवरी 12 बैंक डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स, कितने की बिकी? 1.5 लाख की। बस अब एक काम करना बेटा, अब डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे। सुनो 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 सुनो, पहले एक बात बताओ बेटा, रिडेम्पशन पार पे है या प्रीमियम पे? डिबेंचर्स वर पेड ऑफ एट 101, मतलब 1 रुपए के प्रीमियम पे हो रहा है, 1% के प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रहा है। और बेटा सुनो सुनो, जब भी डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम होंगे तो पहले तो ड्यू की एंट्री बनाओगे फिर पे की। बेटा क्या एंट्री बनेगी ड्यू की? सुनो, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स 10 लाख। अच्छा एक और अकाउंट बनाओ, प्रीमियम अकाउंट। एक और अकाउंट बनाओ, प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 28 फरवरी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट
टू डिबेंचर होल्डर्स कितने परसेंट प्रीमियम पे बेटा? 1% के। तो 10 लाख पे 1% 10,000 का प्रीमियम। ठीक है। और एक अकाउंट बेटा और बना लो डिबेंचर होल्डर्स का, एक अकाउंट और बना लो डिबेंचर होल्डर्स का। इसमें लिखना बेटा 28 फरवरी को बाय डिबेंचर्स अकाउंट 10 लाख और बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000, बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000। फिर पे कर दो डिबेंचर होल्डर्स को 28 फरवरी 12 को। डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक 10 लाख 10,000। बात समझ आई? और बेटा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आपके बिजनेस का लॉस है, पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा बच्चे, बाय पीएल राइट ऑफ हो जाएगा ना पीएल से। लॉस है 10,000 रुपए। लो, हो गया बेटा सारा ट्रीटमेंट। अच्छा अभी मेरी बात सुनना बेटा। अब बताओ, बैंक में एंट्री करो पे करने की 28 फरवरी 12 को बाय डिबेंचर होल्डर्स 10 लाख 10,000, 10 लाख 10,000। और इसका क्लोजिंग बैलेंस लिख लेना 28 फरवरी 12 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखना बैंक में कितना बैलेंस बचा बेटा, 31,000 का बैलेंस बैंक में। लो, आपका बेटा बैंक अकाउंट भी क्लोज हो गया। और बच्चे लास्ट अकाउंट जो बचता है दैट इज डीआरआर। और मैंने आपको बेटा पिछले लेक्चर में बताया था, एक बार डिबेंचर्स रिडीम हो जाए फिर डीआरआर का कोई काम नहीं है बेटा, उसे ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में 1 लाख रुपए। डीआरआर का काम सिर्फ तब तक है जब तक डिबेंचर्स रिडीम नहीं हुए। एक बार रिडीम हो जाए उसे ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में। लो बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट आपका। तरीका क्लियर हुआ बेटा? सबसे पहला काम आपके क्वेश्चन में होगा डीआरआर और डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स की एडिक्वेसी चेक कर लो, पूरे की हैं या नहीं। ठीक है बेटा, करें एक और करें। चलो बच्चे एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4 पे आना बेटा। इंपॉर्टेंट है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो देखना। इलस्ट्रेशन 4, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड। फिर से बेटा अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी और एचएफसी। बेटा इन्हें डीआरआर भी मेंटेन करना होता है और इन्हें डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स भी खरीदनी होती हैं। एज ऑन 1 अप्रैल 11 12% डिबेंचर्स हैं 7.5 लाख के, बैलेंस ऑफ डीआरआर 25,000 का, डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स 1,12,500 की, रिप्रेजेंटेड बाय 10% 1125 सिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया of 100 each. Annual contribution to DRR was made on 31st March every year. On 31st March 2012, balance at bank was 7,50,000 before receipt of interest. Investments were realized at par for redemption of debentures at a premium of 10% on the above date. You are required to prepare the following accounts for the year ended 31st March 12. Debentures account दे रखा है बच्चे, डीआरआर, डीआरआर इन्वेस्टमेंट, बैंक और डिबेंचर होल्डर्स। चलो पांचों अकाउंट्स बनाओ बेटा अपने पास, फिर समझते हैं क्वेश्चन। बेटा पहला आपको बनाना है डिबेंचर्स अकाउंट। सबसे पहले उसने डिबेंचर्स अकाउंट बोला है, फिर डीआरआर,
फिर DRR, ठीक है। फिर आपको कहा है DRR इन्वेस्टमेंट्स, DRR इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। फिर बेटा आपसे कहा है बैंक अकाउंट बनाने को, बैंक अकाउंट। बैंक, और फिर उसने कहा है डिबेंचर होल्डर्स का, डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है बेटा। चलो एक काम करो, इन सब के ओपनिंग बैलेंसेस बच्चे लिख लो जरा। डिबेंचर्स का 1 अप्रैल 11 को, 1 अप्रैल 11 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डिबेंचर्स का ओपनिंग है 7,50,000, ठीक है। फिर DRR का 25,000 1 अप्रैल 11 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। फिर DRR इन्वेस्टमेंट्स का 1 अप्रैल 11 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,12,500, ठीक है। बाकी बेटा बैंक का बैलेंस दे रखा है आपको 31 मार्च 12 का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,50,000। बेटा ऑल्दो ये 7.5 लाख बेटा क्लोजिंग बैलेंस है ना, ऑल्दो ये क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस बेटा बिफोर एडजस्टमेंट्स है, मतलब रिडेम्पशन की एडजस्टमेंट्स करने से पहले का बैलेंस है बेटा। तो हमारे लिए तो एक तरह से ओपनिंग ही बन गया ना, ऑल्दो क्लोजिंग है लेकिन अभी तक रिडेम्पशन की एडजस्टमेंट्स अभी तक इसमें से हमने नहीं करी है बेटे, ठीक है। चलो और बेटा मेरे को बता दो जरा थोड़ा सा, सबसे पहला बेटा काम क्या होगा, एडिक्वेसी चेक करोगे DRR की और DRR इन्वेस्टमेंट्स की। चलो चेक करो, 7.5 लाख की बेटा डिबेंचर्स हैं, उसका 10%, तो DRR बेटा कितना होना चाहिए, 75,000 का DRR होना चाहिए। आपके पास DRR है 25 का, और कितना चाहिए, 50 का DRR और चाहिए। और लास्ट लाइन पढ़ना बेटा, उन्होंने क्या कहा था, एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू DRR वॉज मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो बेटा 31 मार्च को करना, 31 मार्च 12 को, ठीक है, बाय PL। तो PL से ट्रांसफर करोगे ना DRR में कितना, 50। हाँ बेटा ये लाइन अगर ना लिखी होती तो साल के एंड में करते हैं 1 अप्रैल 11 को। तो हो गया DRR पूरा 75 का। अब एक बात और बताओ, DRR इन्वेस्टमेंट्स बेटा कितने की होनी चाहिए, 15% मिनिमम। तो 7.5 लाख के डिबेंचर्स थे, उस पे 15% करो बेटा, इतना ही आता है 1,12,500। इसका मतलब सारे भी रिडीम हो जाए ना, अगर साल के एंड में सारे भी रिडीम हो जाए तब भी मेरे पास एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट्स हैं टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 18 सब रूल 7 बेटा, अगर सारे भी रिडीम हो जाए तो भी, ठीक है। चलो कॉपी करो बेटा यहां तक, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो बेटा अब एक काम करो जरा सब, 31 मार्च 12 को इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट रिसीव करो, एंट्री साल के एंड में होगा ना, बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। बेटा कितने की इन्वेस्टमेंट्स थी, 1,12,500 की, उस पे 10% 11,250 रुपए का इंटरेस्ट बेटा। अच्छा मैं इंटरेस्ट अकाउंट नहीं बना रहा हूं, पूछा नहीं है आपसे, इंटरेस्ट मिल गया बेटा। चलो अब एक काम करो, इन इन्वेस्टमेंट्स की बेटा सेल करो 31
मार्च 12 को बाय बैंक, मार्केट में बेच देता हूं ना, 1,12,500 की एट पार बिक गई है। ठीक है, लिखा हुआ है बेटा लास्ट लाइन में, इन्वेस्टमेंट्स फॉर रियलाइज्ड एट पार। बैंक में लिखना 2 डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट्स 1,12,500। ठीक है बेटा, आ गया पैसा बेच के। बेच के पैसा आ गया, चलो अब डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं। पहले बताओ रिडेम्पशन किस पे हो रहा है, पार पे है या रिडेम्पशन या प्रीमियम पे? 10% के प्रीमियम पे। तो एंट्री क्या बनाओगे, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स 7.5 लाख रुपए। डिबेंचर होल्डर्स में 31 मार्च 12 को बाय डिबेंचर्स अकाउंट 7.5 लाख। अच्छा, इस पे बेटा प्रीमियम भी है ना, 31 मार्च 12 को प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, तो बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 7.5 लाख पे 10%, 75,000 का प्रीमियम। और बेटा इस डिबेंचर होल्डर्स को पे कर दो 31 मार्च 12 को टू बैंक। कितना पे होना है, 8,25,000 रुपए। क्लोज हो जाएगा। बैंक में 31 मार्च 12 को बाय डिबेंचर होल्डर्स 8,25,000। ठीक है बेटा, बस क्लोजिंग बैलेंस लिख दो 31 मार्च 12 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन 48,750। 48,750। ठीक है, तो बेटा इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट क्लोज हो गया। डीआरआर मैंने क्या कहा था, एक बार डिबेंचर्स रिडीम हो जाएं तो डीआरआर को क्लोज कर देना बाय ट्रांसफरिंग टू जनरल रिजर्व 75,000 रुपये। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया 75,000। लो बेटा, क्वेश्चन सिंपल सा था। ठीक है, बेटा वैसे मैं अगर थोड़ी सी एक बात करूं, उन्होंने ना डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देने की बेटा एंट्री नहीं करी है। हो सकता है मैं आपको बताऊं रीज़न क्या हो सकता है बेटा उसका, हमने भी नहीं करी है और मैं रीज़न आपको बता देता हूं बेटा। क्योंकि बेटा हो सकता है ये जो 7.5 लाख रुपए का जो बैलेंस हो ना, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये हो सकता है ये बैलेंस हो आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो हो सकता है ये जो 7.5 लाख का जो बैलेंस हो, इसमें से ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे हो चुका हो बेटा। और मैं एक बात आपको बताऊं, लॉजिकल बात बेटा, आपको ना ये मानना भी पड़ेगा बेटा, आपको ये मानना पड़ेगा कि इस 7.5 लाख रुपए में से इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे हो चुका है। क्यों, मैं आपको रीज़न बताता हूं। अगर आप ये मानते हो ना कि इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं हुआ है, तो आप 7.5 लाख पे 12% 90,000 रुपए का इंटरेस्ट देना है। लेकिन बेटा मेरे पास कैश ही देख लो कितना बचा है, 48,750। आपके पास देने के लिए पूरा पैसा ही नहीं है बेटा इंटरेस्ट। तो बेटर ऑफ है ये मान के चलना कि 7.5 लाख के बैलेंस में से ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे किया जा चुका है। क्योंकि अगर आप ये मानते हो अभी तक पे नहीं करा गया है, करना है, तो उतना देने के लिए बेटा पैसा है ही नहीं मेरे पास। देना है इंटरेस्ट 90,000, बचा है 48,750। तो मान के चलना 7.5 लाख रुपए में से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑलरेडी पे हो चुका है। ठीक है बेटा, लो बच्चे, मेरे ख्याल से बेटा क्वेश्चन सिंपल थे, क्लियर हुए? ठीक है,
चलो बच्चे बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू। सबको बताओ बेटा क्वेश्चंस क्लियर हुए सारे? चलो बच्चे बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।